आजादी का जश्न। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम आपको 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ खास यादें ताजा कराते रहेंगे। आज 10 अगस्त है और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव दुबे से, जिन्होंने भारतीय सेना में रहते हुए पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के घायल हुए जवानों को इलाज मुहैया कराने में अपनी यूनिट के साथ रात दिन एक कर दी थी। युद्ध के दौरान हालात तो यहाँ तक खराब हो गए थे कि बिना तकनीकी उपकरणों के भी अपनी यूनिट के साथ भूखे पेट ही भारतीय सेना के घायलों का इलाज करते रहे और अपनी यूनिट का मनोबल भी बढ़ाते रहे। सेना से सेवानिवृत्त होकर राजीव दुबे आजकल जनसेवा में जुटे हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में तैनात राजीव दुबे के बारे में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल गुप्ता तथा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास यादव कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि राजीव दुबे भारतीय सेना की सेवा करने के बाद उनके बीच काम कर रहे हैं। देखिए जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार के साथ। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी तिरंगे का मान बचाया है। तो आप चूंकि उस समय किस रेजिमेंट में थे, कहाँ तैनात थे और वो यादें जरा सा हमसे साझा कीजिए। उस समय कारगिल युद्ध के दौरान मैं जो है आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से किसी मिलिट्री हॉस्पिटल कारगिल में ही तैनात था जी, ऐसे सीनियर मेडिकल ऑफिसर जी। और वहाँ और भी हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर थे, तो हम लोगों की यूनिट में उस समय काफ़ी उस समय यादें हैं उस समय की। कारगिल का युद्ध इस तरह का युद्ध था जिसमें सबसे ज़्यादा जवान घायल हुए हमारे और सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए। अभी तक किसी भी युद्ध में, चाहे वो 62 की हो चाहे 71 की हो, इतने जवान शहीद नहीं हुए, क्योंकि वहाँ उस समय दुश्मन काफ़ी हाइट पर था, तो हमारे जवान काफ़ी घायल हुए। और डेली उस समय मिलिट्री हॉस्पिटल कारगिल में डेली 35 से 36 घायल लोग लाए जाते थे, जिनको हम लोग प्राथमिक उपचार देने से लेकर के और कई लोगों को मतलब तुरंत दिल्ली हेलीकॉप्टर से भिजवाते थे और मतलब वहाँ भर्ती रखते थे, प्राथमिक उपचार करते थे। उस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग के पास खाना पीना रसद भी नहीं पहुँच पाए। हम लोगों की 12 लोगों की यूनिट थी, लेकिन उस समय हम लोगों ने ये सब ध्यान में रख के और पूरा समय जो भी कर सकते थे, हमारी पूरी यूनिट ने कई बार ऐसे मौके भी आए कि 3-3 दिन हम लोगों को खाना भी नहीं खाने के लिए मिल पाया, वहाँ रसद नहीं पहुँच पाई और सोने का भी मौका नहीं मिला। रात में भी जवान लाए जा रहे थे, घायल जवान वहाँ हर समय। उस दौरान जब तक ये युद्ध चला है लगभग 20-22 दिन, तब तक डेली 20 से 25 जवान हम लोगों के यहाँ भर्ती रहते थे हमेशा। अच्छा, उस समय के हालातों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उस समय कई जवानों की हम लोगों को मतलब जो है उस समय सर्जरी भी करना पड़ी, गोलियाँ निकालना पड़ी। और ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है अभी तक का, कि जिसमें सबसे ज़्यादा जवान घायल भी हुए, क्योंकि अभी तक इतनी कैजुअलिटी उतने जवान घायल किसी युद्ध में नहीं हुए। अच्छा, उस समय कुछ घायल जवान जब आते थे तो उनका आप ऑपरेट भी करते थे, उनकी सर्जरी करते थे, उनकी गोलियां निकालते थे, उनको फर्दर ट्रीटमेंट भी देते थे, कुछ को रिफ़र भी करते थे। लेकिन उस समय क्या कुछ घायल जवानों से आपकी बात होती थी, तो वो किस तरीके से उस मंजर को बयां करते थे? नहीं, घायल जवान तो खैर वहाँ पर आकर के ही संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट उनकी सेवा में लगी रहती थी, तो इसलिए घायल जवानों को काफ़ी संतुष्ट रहे और हम लोगों ने अच्छे से अच्छा उन लोगों के लिए प्रयास करा। वो उस समय इस तरह का मौका था कि हम लोगों के पास ये सोचने का समय ही नहीं मिल पाता हम लोग को, मतलब कैसे क्या करना है। संसाधन भी कई बार नहीं मिल पाते थे, ऑपरेशन का सामान भी कम पड़ता था, तो नॉन टेक्निकल तरीके से भी कई बार हम लोगों को गोली निकालना पड़ी, जो है जिस तरह से नहीं करना चाहिए। तो भी उस समय के हालात ऐसे थे कि किसी तरह जवानों की जान बचाना है। और उस समय ये भी रहा कि भारत सरकार का पूरा सहयोग ये रहा कि जिस भी जवान को तुरंत दिल्ली रेफर करने के लिए हम लोगों ने सहायता मांगी, तो तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा गया या तुरंत सहायता मिली। हम लोगों के लिए जो रसद भले ही बाद में पहुँची हो, लेकिन जवानों को तुरंत समय पर लिफ्ट किया गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिस समय आप लोग ऑपरेट कर रहे होते तो उस समय गोला आकर आपके कैंप के आसपास गिरता था, तो उस समय आप लोगों को क्या लगता था कि आज बचेंगे या शहीद होके जाएंगे? आवाज़ें तो चारों तरफ से आती ही रहती थी वहाँ आसपास से, जैसे बहुत तेज़ बादल गरजते हैं इस तरह की आवाज़ें तो रात में और 24 घंटे ही वहाँ पर आती थी, क्योंकि तो हम लोगों की चारों तरफ माहौल ही वहाँ था, क्योंकि गोला बारूद की आवाज़ें तो वहाँ आती ही रहती थी।
अच्छा, उसमें आपकी यूनिट में 12 लोग थे, मेडिकल यूनिट की जो टीम थी, तो उन लोगों को आप आपस में कैसे आप लोग कंपेयर करके चलते थे कि आपस में कहीं कभी कभी किसी को ये लगता था कि शायद आज हो सकता है कल का सुबह ना देखें, तो हाँ ये तो लगता था। तो हम लोग यही सोचते थे कि कई बार मैंने अपने साथ कुछ, चूँकि मैं वहाँ डॉक्टर था, बाकी पैरा स्टाफ थे, तो मैं उनको ये समझाता था। जैसे वहाँ एक नर्सिंग असिस्टेंट जो बघेल था, एक बार उसने कहा भी ये सब जवान लाए जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ हो गया तो कौन इन्हें देखेगा। तो हमने कहा इसकी कोई चिंता नहीं करना है, अगर हम नहीं होंगे तो दूसरे होंगे, लेकिन ये तो चालू रहेगा ही, जवान तो हमारे बचेंगे ही और हम ये लड़ाई भी जीतेंगे। क्योंकि जवानों को ये संतुष्टि होना चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल बराबर कार्यरत है, हम लोग उनके लिए बैठे हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर राजीव दुबे, जिन्होंने देश की खातिर अपनी सेवाएं दी हैं, कारगिल जैसे महत्वपूर्ण युद्ध में अपनी सेवाएं दी हैं, और अब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर राजीव दुबे जो पहले सेना में कार्यरत रहे, वो अब हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमें सेवा दे रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये हमारे और हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगर जालौन के लिए बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सेना से रिटायर्ड जो है डॉक्टर हैं राजीव दुबे जी, वो सेना के बाद अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सेना से रिटायर होकर सेना में रहते हुए भी उन्होंने देश की सेवा की। आज हमारे समाज की सेवा इस CHC जालौन में करके हमारी CHC का और हमारे ज़िले का गौरव बढ़ा रहे हैं।